पिछली क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। तो आज शुरू करेंगे हम लोग सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड से। तो क्लास इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक पर्टिकुलर टर्म सीखते हैं, एक नया लॉजिक सीखते हैं जो हमारे को इस चैप्टर के अंदर यूज करना है। एंड दिस लॉजिक इज देयर कि अगर हमारे को कभी भी कोई क्वेश्चन nth टर्म फाइंड करने का आ जाता है जब हमारे को सम ऑफ nth टर्म गिवन है, इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सम की nth टर्म पता है और हमें टर्म की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हमारे को कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट सीखना है। तो इसलिए पहले मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सिखा रहा हूं, पहले उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में हम सीखते हैं, देन वी मूव टू दैट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा, इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन से दैट कि ऐसे हर क्वेश्चन में हमारे को एपी का सम दे रखा होगा। जैसे कि आप क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो एसएन जो है वो गिवन है मुझे 6n + 7n स्क्वायर। This is the Sn in our question and we have to find out its nth term and its 10th term। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस बार मुझे Sn दे रखा है। What do you mean by Sn? Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें कुछ बातें मेरे साथ आराम से सीखनी है। पहले मैं बेटा आपसे बहुत जनरल बातें पूछने जा रहा हूं, आप ध्यान रखना और अपने लिए नोट डाउन कर लेना अगर आपको लगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता। इफ एनीवन सेज टू यू कि बताओ S1 क्या होता है, तो हमारा रिप्लाई आता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। दिस इज नथिंग बट अ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इट मीन्स वी आर सेइंग दैट इट इज A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो A1 ही होगी। तो फ्रॉम हेयर एंड पार्ट, फ्रॉम दिस पार्ट वी हैव कंक्लूड हेयर कि जो S1 होता है वो ही A1 होता है। मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज अ फर्स्ट टर्म। दोबारा सुनो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज अ फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद आता है S2 क्या होता है। तो हमारे बीच में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। दोबारा सोचो, S2 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। जब मैं शुरू की दो टर्म का सम निकालता हूं तो उसे बोलते हैं S2। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली बोलना चाहूं तो मैं कहना चाह रहा हूं A1 + A2। तो दिस इज नोन टू बी S2 फॉर अस। इसे हम S2 के नाम से जानते हैं। S2 का मतलब हो गया सम ऑफ टू टर्म्स। तो अगर मैं कहूं मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो आप कह दोगे दिस इज S2 - A1 equal to second term, because in this particular topic, in this particular concept, we need to find out the term when we have it sum। अब तक क्या हो रहा था, हमारे इस AP के अंदर हमारे पास nth टर्म होती थी, हम सम ढूंढ रहे होते थे, सम को ढूंढ के निकाल रहे होते थे, या सम होगा हम टर्म को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बेटा इस बात को आप और ज़्यादा बेटर वे में लिख सकते हो, S2 - S1 equal to A2। तो दिस इज अवर सेकेंड कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से ये मुझे समझ आ रहा है कि जो मेरे पास सेकेंड टर्म निकालने का मेथड आएगा वो होगा S3 - S2 - S1। ऐसे अगर बेटा आपसे किसी ने अब पूछा S3 का मतलब क्या है, तो आपके पास रिप्लाई है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। Hope so it is quite clear. What do you mean by S3? It is a sum of first three terms. It means S3 means A1, A2, A3. S3 का मतलब हो गया A1, A2, A3 as a sum of first three terms. Now बेटा we also know that कि जो ये S1 और S2 है, इससे भी मैंने आपके सामने क्या प्लान करा है, what this A1 and A2 means। S3 means A1 + A2 + A3। तो what this A1 + A2 means, तो we know that A1 + A2 होता है S2। तो इट इज S3 equal to S2 + A3। इसलिए बेटा यहाँ जो A3 आ गया दैट इज S3 - S2। तो इन शॉर्ट मैं क्या सिखाना की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसेप्ट वी नीड टू रिमेंबर दैट कि जो टर्म की वैल्यू होती है वो दो कॉन्जिक्यूटिव सम का डिफरेंस होता है।
एज यू नो डेट S1 सिर्फ A1 रहा क्योंकि उसका मतलब ही ये था कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसलिए वो A1 रहा। लेकिन S2 का मतलब निकला A1 प्लस A2 विच मीन्स A2 बन गया S2 माइनस S1। सिमिलरली A3 बन गया S3 माइनस S2। एक और देख लो, एक और चेक कर लो मेरे साथ। अगर मैं आपसे पूछूं S4 तो आपका क्विकली रिप्लाई आने वाला है सम ऑफ फर्स्ट कितनी टर्म्स, 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो जैसे ये सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो प्लीज रिमेंबर अगेन कि ये जो शुरू की 3 टर्म्स है इसका सम अभी हमने प्लान किया है, दैट इज S3। देयर इज वी हैव अ टर्म S3, तो S4 इक्वल टू S3 प्लस A4, तो A4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3। तो इन द एंड वी कंक्लूड दैट, वी ऑब्जर्व दैट कि जो हमारी an टर्म होती है वो होती है Sn माइनस Sn माइनस 1। जो an टर्म होगी वो होगी Sn माइनस Sn माइनस 1। जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव सम का डिफरेंस ढूंढेंगे तो वो एक टर्म को रिप्रेजेंट करेगी, एंड दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट यू नीड टू फॉलो फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। मैं बेटा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ कंसर्न करते हुए दो तो स्कूल लेवल के कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, जिसमें से एक मैंने आपके सामने रख दिया है और एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए या MCQ लेवल के लिए भी सिखाने वाला हूं। तो आप तीनों कंसेप्ट्स को 1 बाय 1 सीखना और फिर अपने क्वेश्चंस में उन्हें इंप्लीमेंट करना, तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से चलेंगे। ये कंसेप्ट ऐसे लिखा हुआ है, प्लीज राइट डाउन इट वेरी केयरफुली। इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट मैंने आपसे कुछ बेसिक बातें पूछी थी कि व्हाट इज S1, तो आपकी तरफ से रिप्लाई आया इट इज अ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स सिर्फ एक ही टर्म का सम है, दैट इज A1, तो मैंने लिख दिया S1 इज इक्वल टू A1, और यू कैन ऑल्सो से दैट S1 इक्वल टू A, क्योंकि A1 का मतलब फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म को हम AP में जनरली A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा S2 इंडिकेट हेयर बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। एज इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो वी कैन सिंपली सेज दैट कि जो ये S2 होता है वो होता है A1 प्लस A2। रिमेंबर इट, S2 होता है A1 प्लस A2, और मुझे अगर A2 चाहिए तो तुम्हारी तरफ से रिप्लाई हो रहा है S2 होता है S2 माइनस A1 होता है A2, तो इट मीन्स A2 को मैं A1 को क्या लिख सकता हूं S1, तो वी आर गेटिंग दैट A2 बिकम सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 गिव यू अ डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। देन वी प्लान फॉर S3 होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3, जिसमें से A1 और A2 को मैं लिख सकता हूं S2 एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स। तो A3 निकालने के लिए मैंने इसे इधर से माइनस कर दिया, मेरे पास A3 आ गया। इन अ सिमिलर मैनर मेरे पास A4 आ गया, S4 माइनस S3। इन अ सिमिलर मैनर कोई पूछे A5 तो S5 माइनस S4, कोई पूछे A10 तो यू आर सेइंग सिंपली इन अ वे कि इट इज S10 माइनस S9। तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड हेयर, व्हाट वी ऑब्टेन्ड हेयर, क्या लॉजिक निकला मेरे पास, क्या कंसेप्ट मिला हमारे को कि अगर हमें टर्म ढूंढनी है, अगर हमें an टर्म निकालनी है किसी भी AP के अंदर, तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, 2 कॉन्जिक्यूटिव सम का डिफरेंस निकालो। तो वी कंटिन्यू अवर क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसेप्ट वी डिस्कस हियर, दैट इज नोन एज फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सीधा सीधा n टर्म निकालनी है, n टर्म के लिए ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। ये लॉजिक बार बार नहीं समझाना आपको पेपर में, दिस इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि हमने इस लॉजिक को सीखा है। और ये डैट डैट डैश क्या शो कर रहा है कि इसी बिहाफ पे हम अपने nth टर्म के कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। अब मेरे को जब यहाँ से an निकालने, तो वी नो डैट कि हमारा जो an टर्म का फॉर्मूला है दैट इज Sn माइनस 1। नाउ द पॉइंट इज दैट कि Sn तो मेरे पास है, ये कहाँ से आएगा। टू गेट दिस वैल्यू आप गिवन क्वेश्चन के अंदर अपने क्वेश्चन के n को रिप्लेस कर दोगे n माइनस 1 से। इस क्वेश्चन के अंदर Sn के अंदर आप गिवन क्वेश्चन में n को रिप्लेस कर दोगे n माइनस 1 से, तभी बनेगा ये Sn माइनस 1। नाउ गेट अ सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस टर्म, 6n माइनस 6 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, दिस इज फाइनली बिकम 6n माइनस 6 7n square plus 7 minus 14n. Then beta this become 7n square 8n plus 1. So this term of our question is considered here as its Sn minus 1. तो मैंने पहले Sn ढूंढा, फिर मैंने Sn minus 1 ढूंढा। अब मैं निकालूंगा an।
and to get that an we have to generally separate asn minus sn minus 1. Here we need to substitute sn as 6n plus 7n square, and this is 7n square minus 8n plus 1. When you make a simplification here, you will observe it is 40n minus 1. So this is what we get from our question. This is what we obtain from our question is known as an term. इस बिहाफ पे मेरे पास मेरे क्वेश्चन की an टर्म आ गई 14n माइनस 1. उम्मीद कर रहा हूँ समझ आप लोगों को बहुत आराम से चीज़ें क्लियर हो गई है और आपको कोई डाउट नहीं है. शायद क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कंसेप्ट को सीखना था. जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. जिसे ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, रिवाइंड द वीडियो, रीड इट एंड लिसन इट वेरी केयरफुली एंड मेक द प्रॉपर नोट फॉर इट. अब जब an मेरे पास आ गया है, मुझे अब 10th टर्म निकालनी है, एंड फॉर दैट 10th टर्म व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट रिप्लेस n with 10, and here when you make a simplification in this term, our 10th term of this AP is 139. तो 139 इस पर्टिकुलर AP की nth टर्म है. तो एज अ रिजल्ट वी एंड दिस वन ऑफ द एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड, जिसमें मैंने अपने क्वेश्चन की SN टर्म के होने के बाद उसकी nth टर्म को ड्राइव करके दिखाया या फाइंड करके दिखाया. तो दिस इज बेसिकली नोन एज द डेरिवेशन ऑफ AN टर्म विद द हेल्प ऑफ SN फॉर्मूला. क्या क्या किया था, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म तो वो A हो गया, S2 का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म की अगर वैल्यू चाहिए तो इसे इधर ले जाके माइनस कर दिया. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट A1 को रिप्लेस कर दिया S1 से टू गेट द फील कि अब हम इसमें फॉर्मूला की फॉर्मिंग करनी शुरू कर चुके हैं और A2 बन चुका है S2 माइनस S1. S3 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी कि शुरू की 3 टर्म का सम, जिसमें से शुरू की 2 टर्म के सम को हम S2 बोलते हैं. एज अ रिजल्ट ये S2 इधर जाके माइनस हो गया एंड इट विल कन्वर्टेड एज A3 इक्वल टू S3 माइनस S2. इज दिस क्वाइट क्लियर आई थिंक. फिर मेरे को S4 की याद आई. S4 मतलब शुरू की 4 टर्म का सम, जिसमें से शुरू की 3 टर्म का सम पिछले कंसेप्ट में हमने S3 बोला. अब ये S3 इधर जाके माइनस हो गया एंड वी गेट A4. तो वी गेट अ लॉजिक हेयर, वी गेट अ रिलेशन हेयर कि जिस भी टर्म को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसके सम में से उसके प्रीवियस सम को माइनस कर दो. जैसे यहाँ देखो सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दो. थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो थर्ड टर्म के सम में से सेकंड टर्म का सम माइनस कर दो. फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो फोर्थ टर्म के सम में से थर्ड टर्म का सम माइनस कर दो. इन द एंड वी कंक्लूड जो AN टर्म होगी वो होगी SN माइनस SN माइनस 1, जो इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे कंसेप्ट का सबसे पहला रिजल्ट है. और इसी रिजल्ट को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में, जिसमें मेरे पास SN ऑलरेडी गिवन था. मैंने SN माइनस 1 निकालने के लिए इस n को रिप्लेस कर दिया n माइनस 1 से एंड देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर. एज अ रिजल्ट मुझे मिला SN माइनस 1. SN मेरे पास है, SN1 मैंने खुद निकाल लिया. देन वी गेट अ डिफरेंस ऑफ दैट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ AN टर्म विच वी नीड टू ऑब्टेन, विच वी नीड टू यूज बाय द फॉर्मूला दिस. ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है इसकी हेल्प से करा, यानी कि आपके लिए इस चैप्टर में एक नया फॉर्मूला हो गया आज का, जो आपको कॉपी करना और याद करना है. और देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन AN टर्म, वी गेट द आंसर. एंड इन द एंड व्हेन यू गेट अ वैल्यू ऑफ AN टर्म, प्लीज रिमेंबर दैट ये AN टर्म आ गई है मीन्स यू आर नाउ इन अ पोजीशन कि आप AP भी निकाल सकते हो, बट देयर इज अ डिमांड ऑफ गेटिंग ओनली 10 टर्म, इसलिए मैंने n को 10 डाला और मेरे पास आंसर 139 आ गया. ना बेटा इसी क्वेश्चन को अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं विद द अनदर मेथड, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसी क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 मेथड है. वन वी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट AN टर्म इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1. जैसे इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में हमने बेसिक सीखा, उसी बेसिक को यूज करके हम डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं. कैसे निकलेगा देखो आप. SN है 6n प्लस 7n स्क्वायर. दैट इज वाई मैंने मेथड 1 को आपके सामने लिखा हुआ है कि हम बाद में कंपेयर कर सकेंगे कि दोनों रिजल्ट सेम है और वर्किंग स्टेप्स भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन करने का तरीका बदल गया, अप्रोच थोड़ी सी बदल देंगे. हम सबसे पहले S1 निकालेंगे. S1 का मतलब है हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे एंड हियर वी गेट अवर आंसर एज 13, जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस टर्म. फिर हम S2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 को सब्सिट्यूट करने के बाद बेटा दिस इज 28, दिस इज 12. तो व्हाट डू यू मीन बाय 28 प्लस 12? 28 प्लस 12 गिव यू अ 40. ये 40 आ गया है मेरे पास. इज दिस क्वाइट क्लियर? अब बेटा इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर S3 निकालेंगे.
S3 का मतलब है वी नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n फॉर दिस क्वेश्चन। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में से हम रिप्लेस कर देंगे और 3 को सब्सिट्यूट कर देंगे। S1, S2, S3 निकालने का मतलब हम लोग सम की टर्म्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले 1 पुट करा 13 आ गया, 2 पुट करा 12 प्लस 28 40 आ गया, 3 पुट किया 3 and 3, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये तो आ गया 18 एंड हियर वी गेट 63। आर यू गेटिंग इन 9 7 जा 63। तो इसका सम करने पे मुझे 81 मिल गया। देन बेटा मैं S4 निकाल लूँगा। वैसे तो 3 तक भी काम चल जाएगा, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस की आपको आराम से या ज़्यादा अच्छा तरीके से समझा सके, इसलिए मैंने S4 भी निकाल लिया। S4 में पहला रिजल्ट आ रहा है 24 और ये हो गया बेटा 2 का स्क्वायर 16। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई 16 इंटू 7। तो डायरेक्टली याद होना चाहिए वैसे तो, पर स्टिल नहीं आता तो जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड हियर वी गेट 112। इन दी एंड वी आर गेटिंग 136। तो प्लीज़ चेक दिस डाटा वेरी केयरफुली कि सेकेंड मेथड में मैंने क्या अप्रोच करी है। सिंपल मैंने S1, S2, S3 एंड S4 को ऑब्टेन कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ n as 1 2 3 4 फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। और जैसे ही बेटा ये मेरे पास 4 टर्म आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कंफ्यूजन क्या ये AP है, तो प्लीज़ याद रखना ये AP नहीं है, क्योंकि मैंने AP की टर्म थोड़ा ना यूज़ किया, मैंने तो SN यूज़ किया है। SN की फुल फॉर्म थी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हियर एज SN। बट अभी हमने लॉजिक सीखा था कि जो A1 होता है डेट इज बेसिकली S1। हम पता है मुझे, आपने अभी जो डेरिवेशन सीखी थी इस फॉर्मूले की, उसमें मैंने इस कंसेप्ट को आपके सामने रखा था, तो इट मीन्स ये आ गया 13। देन बेटा A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, S2 माइनस S1। मैंने क्या कहा था, मेथड तो वही है, अप्रोच अलग कर दी मैंने। A2 का मतलब क्या है, शुरू की 2 टर्म के सम में से फर्स्ट वाला टर्म निकाल दो। जैसे अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ, A2 का मतलब होता है, S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, तो A2 का मतलब निकलेगा S2 माइनस A1 और S2 माइनस S1। डेट इज़ वाई वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट कि A2 होता है S2 माइनस S1, 40 माइनस 13, इट विल गिव यू आंसर एज 27। फिर उसके बाद मुझे A3 निकालना है, और A3 का मतलब फिर से हाँ सोचते हैं हम, डेट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है S3, और अगर ये निकालना है तो दिस इज S3 इक्वल टू S2 प्लस A3। तो व्हाट इज A3? S3 माइनस S2। तो विदाउट यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूला वी यूज द बेसिक कंसेप्ट हेयर टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। और जैसे ही मैंने इसमें वैल्यू पुट करी एंड इन द एंड वी कंक्लूड दैट ये 41 आ गया। इज दिस क्लियर? ऐसे बेटा A4 निकालेंगे, A4 होगा S4 माइनस S3, और उसमें 136 माइनस 81 कर देंगे एंड वी आर गेटिंग अवर रिजल्ट एज फ्रॉम दिस डाटा। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 5 एंड आई थिंक ये 55 आ गया। हेंस इस मेथड नंबर 2 में जो रिजल्ट मेरे पास आया है, जो सिंप्लीफिकेशन मैंने करी है इसकी, वो मुझे एक AP जनरेट देगी। तो ये रब कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बेसिक को सीख चुके हैं फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट मेथड में। तो अभी जो मेरे पास AP आ गई, हेंस द AP इज 13 27 41 55 एंड सो ऑन। प्लीज रिमेंबर इट अगेन, प्लीज चेक इट अगेन। प्रीवियस क्वेश्चन में जहां हमने जो लॉजिक लगाया था सीधा nth टर्म के लिए, वही लॉजिक मैंने टर्म वाइज टर्म लगा दिया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्क क्या पड़ा, इसमें सीधा फॉर्मूला nth टर्म का आया, लेकिन इस वाले कंसेप्ट में पहले AP आएगी। उसमें हमें लॉजिकली n-1 में सिर मारना था कि वो कैसे निकला, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना था। इसमें सीधा कैलकुलेशंस के बेस पे वर्किंग करनी थी। जैसी AP आ गई, फर्स्ट टर्म मिल गई 13, D मिल गया 14, और मुझे निकालना है अब AN, एंड AN बिकम A प्लस n माइनस 1D। AN equal to 13 plus n minus 1 into 14. Then we have to make a simplification here, and after simplifying it we are also obtaining its AN term. तो मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन में AN टर्म मिली और हमारे पास आंसर आ गया ये। प्लीज़ क्वेश्चन को इस पॉइंट से मत कंपेयर करना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वर्किंग बड़ी चल रही है, छोटी। कंसेप्ट सीखना है, कौन सा कंसेप्ट आपको होल्ड करना आसान रहेगा, कौन सा कंसेप्ट आपको समझना आसान रहेगा, उस कंसेप्ट को फॉलो करना, नंबर नहीं कटेंगे। क्योंकि आइदर यू प्रेफर दिस वन और आइदर यू प्रेफर दिस वन, बोथ आर सेम।
बट दी वर्किंग स्टेप्स इज डिफरेंट। इसमें थोड़ा स्टेप अलग से चला है, उसमें थोड़ा सा स्टेप अलग से चला है। कंसेप्ट वाइज सोचोगे तो सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे सीधा एन टर्म के लिए फॉर्मूला हमने लगाया एस एन माइनस वन, वहाँ पे हमने इंडिविजुअली टर्म्स को फाइंड आउट करा इसी रूल की हेल्प से। अब मुझे 10 टर्म निकालनी है, वो तो सब सेम ही है। जस्ट पुट एन एस 10, गेट द सिंप्लीफिकेशन एंड वी आर गेटिंग 139। तो आप बच्चे नोट कर सकते हो कि जो मेथड 2 है और जो मेथड 1 है उनके रिजल्ट्स दोनों ही सेम आ रहे हैं, बट अप्रोच इज डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसमें मैंने क्या करा था, मेरी तरफ से तो दोनों ही मेथड आसान है, अब आपके लिए भी दोनों ही इजी है। इसमें पहले S1, S2, S3, S4 निकाला, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए बच्चे इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई S1, S2, S3, S4 आ गया। एक टर्म का सम, दो टर्म का सम, तीन टर्म का सम, चार टर्म का सम। अब A1 का मतलब तो S1 ही होता है, हमने आज ही सीखा था, तो वो तो 13 आ गया। A2 वो क्या होगा, जो दो टर्म का सम है उसमें से एक टर्म का सम माइनस कर दो। किसी ने कहा ये दो टर्म का सम है और फर्स्ट टर्म ये है, तो जब सेकंड टर्म में से निकालनी है तो S2 में से S1 को माइनस कर दो, यू गेट 27। थर्ड टर्म है, तो अगर मुझे यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए जाना है तो इट मीन्स A1, A2, A3। अब जब मुझे ये निकालना है तो इस पूरे आंसर को उधर भेज देंगे और इस पूरे आंसर को सिंबल देते हैं S2, इसलिए A3 बन जाता है S3 माइनस S2। सिमिलरली A4 बन जाता है S4 माइनस S3। देन यू गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट, यू आर ऑब्टेनिंग देयर AP। With the help of that AP we decide about A and D, and when we have a value of A and D, मैंने कई बार बताया है, अगर एक AP में A भी है आपके पास, D भी है आपके पास, तो इट मीन्स अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए ईच एंड एवरी स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे को n टर्म चाहिए और उसकी 10 टर्म चाहिए। बेटा जैसे मैंने आपके सामने मेथड 2 डिस्कस करा, अब मैं आपके लिए इसी क्वेश्चन में मेथड 3 लगाता हूँ। Plus please remember that this method 3 is just a trick to get the answer of this particular type of question. It means in general way हम इस method 3 को स्कूल में अपने बोर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन MCQ लेवल का होता है या हमारे को किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में बैठ के इस क्वेश्चन को करना होता है, तो वी कैन अप्लाई दिस ट्रिक। दिस इज द शॉर्टकट वे, दिस इज द सिंपल ट्रिक टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ सम सेकेंड्स, इन अ फ्यू सेकेंड्स। एज यू नो डैट बेटा इस क्वेश्चन में Sn है इन अ फॉर्म ऑफ 6n प्लस 7n। उससे पहले मैंने आपके लिए लिखा कि अगर हमारे क्वेश्चन में Sn होती है तो वो हमेशा इस तरह से होती है, जिसे हम सब बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इससे पहले इस चैप्टर में एक ऐसे ही वर्ड आया था, लीनियर एक्सप्रेशन। an टर्म हमेशा लीनियर फॉर्म में होती है जिसकी डिग्री 1 है, और इसमें हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है जिसकी डिग्री 2 है। एज वेल एज जो कांस्टेंट होता है वो इसमें नहीं होता, प्लस C प्लस D नहीं रहता। तो इसलिए बेटा आपके पास जो इसकी Sn आने वाली है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब जब हम इसके अंदर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो इट इज जनरली S1 एज वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस 2 पार्ट ऑल्सो। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉमन डिफरेंस दैट इज जस्ट द ट्वाइस ऑफ n square, and this is the magical line for this particular part। जब मैं किसी वर्ड को बोल रहा हूँ मैजिकल लाइन, मतलब इसी में पूरे क्वेश्चन की ट्रिक खत्म हो जाती है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का जस्ट डबल है। ठीक है, अगर आप ये तीन बातें अपने माइंड में फिट कर लेते हो तो आप Sn की हेल्प से AP को सॉल्व कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो दिस टाइप 3 इज अगेन अ ट्रिक और अ शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें Sn हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और Sn हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा विदाउट एनी डाउट। इसलिए बेटा अगर मैं अब इस क्वेश्चन को जो आपके सामने लिखा हुआ है उस पर यह रूल अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि मेरे लिए जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो S1 है, आंसर आता है 30। मेरे लिए जो D है वो ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है, तो यू विल ऑल ऑब्जर्व हियर इट इज ट्वाइस ऑफ, एंड व्हाट डू यू से अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, दैट इज 7। तो बेटा वो 14 आ गया है। एज अ रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशंस मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब यहाँ चेक कर लो, हमारी फर्स्ट टर्म भी 3 थी, हमारा कॉमन डिफरेंस भी 14 था। हमारी फर्स्ट टर्म भी 13 थी, 3 नहीं 13 थी, कॉमन डिफरेंस 14 था। तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि ना हमें S1 S2 S3 जाना पड़ा, ना हमें टर्म्स को ढूंढना पड़ा, ना ही AP को जनरेट करना पड़ा। इंस्टेंटली हमने अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, भाई ये Sn है, अगर ये Sn है और मुझे इसमें
AP चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो जस्ट पुट n as 1, देयर इज अ फर्स्ट टर्म फॉर अस एंड जस्ट मेक द डबल ऑफ coefficient of n square, we get its d, and with the help of a and d again you are in a position to find out each and every term, each and every part of your required AP. तो होप सो थर्ड पार्ट ने दिल खुश कर दिया होगा आपका, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, हम अपना इस पार्ट को, इस लॉजिक को, इस ट्रिक को स्कूल की बुक्स में, स्कूल के पेपर में अप्लाई नहीं करेंगे, वरना टीचर आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए बेटर है व्हाट यू नीड टू डू, अप्रोच 1 and 2 स्कूल लेवल, और जहाँ पे क्वेश्चन की वर्किंग शो नहीं करनी, लाइक फॉर MCQ क्वेश्चंस और एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस पार्ट। और एज वेल एज आप अपने आंसर को चेक करने के लिए कि जो आपने इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस किया है क्या वो सही भी हुआ या नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हो। तो ऐसी ट्रिक्स आपको हर लेक्चर में मिलती रहती है। मैं आपको कहता रहता हूँ कि जब भी आपको कुछ ऐसी बातें मिले जो आपको अच्छी लग जाए और आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल कर सकती हो अगर आपकी स्टडीज़ में, तो कॉपी करो उसे, रजिस्टर मेंटेन करो, डायरी मेंटेन करो, उसमें राइट डाउन करो।